हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज में असमीकाएं। चैप्टर नंबर है 7th और क्लास है 9th। एक्सरसाइज रहेगी 7.4। अभी तक हमने इस अध्याय में सर्वांग समता और समानता के नियम के बारे में ही पढ़ा है। कभी कभी हमारे सम्मुख असमान वस्तुएं भी आ जाती हैं जिनकी तुलना हमने करनी पड़ती है। जैसे हमने एक विषमबाहु त्रिभुज एबीसी खींचा है, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं। तब इनके कोणों के बारे में बात करेंगे। अगर तीनों कोणों को मापें और तीनों भुजाओं को मापें तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, या सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। और इसका विलोम भी, इसमें सबसे छोटी भुजा ये है तो इसके सामने वाला ये जो कोण है ये सबसे छोटा होगा, या जो कोण सबसे छोटा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा का समूह कोण बड़ा होता है। ये प्रमेय हमने याद रखना है एक्सरसाइज 7.4 करने के लिए। अब इसमें ए बी सबसे बड़ी भुजा है तो कोण सी भी बड़ा होगा, और ऐसी भुजा क्या बड़ी भुजा है। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। दूसरा प्रमेय है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज ले लो एबीसी में, कोई भी दो भुजाओं का योग ए बी प्लस ए सी, अगर इन दो भुजाओं का जोड़ ले ये क्या होगा, बी सी से बड़ा होगा। या ए सी प्लस बी सी, ये ए बी से बड़ा होगा। या ए बी प्लस बी सी, ये ए सी से बड़ा होगा। इन दो भुजाओं का योग इससे बड़ा होगा, और इन दो भुजाओं का योग इस भुजा से बड़ा होगा, और इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये हमारा प्रमेय दूसरा है जो 7.4 में हम बार बार यूज करेंगे। पहले में क्या है, लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, या छोटी भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, वो छोटा होगा। हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण बी ये समकोण, और हमने सिद्ध करना है कर्ण यानी AC बड़ा है AB और AC बड़ा है BC। ये सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब ये भुजा दोनों भुजाओं से बड़ी है। प्रमाण, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, और कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री, और B का मान टेक देंगे तो कोण A प्लस कोण C कितना आएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C ये किसके बराबर होगा, कोण B, और ये किसके बराबर है 90 डिग्री। तो कोण B बड़ा है कोण A से, और दूसरा क्या होगा, कोण B बड़ा है कोण C। अब B है ये दोनों कोणों के योग के बराबर है, अतः कोण A से भी बड़ा होगा और कोण B से भी बड़ा होगा। अब यहां से देखो, कोण B बड़ा है कोण A से। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा कोण बड़ा है, B कोण बड़ा है। B कोण बड़ा, B के सामने वाली भुजा क्या होगी, AC। तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। B के सम्मुख भुजा क्या है, AC, ये लंबी होगी या बड़ी होगी, और A के सामने वाली भुजा BC। इसका रीजन क्या है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। ठीक है, तो ये कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा इस कोण से बड़ी होगी। दूसरा, कोण B बड़ा है कोण C से, इसका मतलब ये हुआ कोण B के सम्मुख भुजा क्या, AC, और ये लंबी होगी किससे, C के सामने वाली भुजा AB।
और इसका भी रीजन यही रहेगा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। जब बी है, AC है BC से भी बड़ी है, और AC है AB से भी बड़ी है, तो अतः हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। और यही हमने सिद्ध करना था। दर्शाइए कि समकोण में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। दोबारा देखो, तीनों कोणों का योग 180 कर दिया, और कोण भी समकोण है तो 90 डिग्री है, तो A और C का जोड़ कितना होगा 90, और ये अकेला 90 है, तो कोण भी A से भी बड़ा है और कोण भी C से भी बड़ा है। ये कोण A से बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा से बड़ी होगी, और कोण भी C से भी बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा AC ये AB से भी बड़ी होगी। अतः यह जो AC है AB और BC दोनों से बड़ी है, अतः सबसे बड़ी भुजा है। क्वेश्चन सेकंड है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC बड़ा है कोण QCB। दिया गया है आकृति में कोण PBC ये वाला कोण ये छोटा है कोण QCB ये कोण छोटा है और ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, और इसमें सिद्ध करना है AC बड़ा है AB, तो ये भुजा है ये बड़ी है। तो प्रमाण में आ जाओ। अब इन दोनों कोणों का जोड़ लेंगे, इसका और इसका, कोण ABC प्लस PBC ये 180 डिग्री लीनियर पेयर रेखिक युग्म। ऐसे ही इन दोनों कोणों का योग ACB प्लस QCB बराबर 180 डिग्री, और ये भी क्या रेखिक युग्म है। इन दोनों का जोड़ 180 और इन दोनों का भी जोड़ 180 है। इन दोनों से क्या होगा, कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर है कोण ACB प्लस कोण QCB। लेकिन इसमें एक चीज जो दे रखी है वो क्या है, कोण PBC छोटा है कोण QCB। ये कोण है इस कोण से बड़ा है, QCB क्या है PBC कोण से बड़ा है, तो ये इसमें क्या होगा, अतः कोण ABC ये बड़ा होगा कोण ACB। अब इसमें देखो, अगर ये 100 डिग्री का कोण है तो ये कितने का होगा 80 का, और ये 120 है, ये कितने का हो जाएगा 60 का, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना 180 और इन दोनों का जोड़ भी 180 है। अगर ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, बड़े के साथ छोटा होगा, तो 120 ये जो कोण QCB बड़ा है किससे PBC, तो इसके साथ वाला कोण छोटा होगा और इसके साथ वाला कोण बड़ा होगा। ABC बड़ा है कोण ACB, यही चीज हमने यहाँ लिखी। कोण ABC किससे बड़ा होगा ACB, ABC कोण बड़ा है ACB, ये वाला कोण बड़ा है। ये कोण बड़ा तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी बड़ी होगी, अतः ABC त्रिभुज ABC में कोण B बड़ा है किससे C से, तो कोण B बड़ा तो कोण B के सामने वाली भुजा क्या होगी AC, और कोण C के सामने वाली भुजा होगी AB, और इसका रीजन क्या है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी होती है। अब ये कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा AC इसके सामने वाली भुजा से बड़ी होगी, और हमने यही सिद्ध करना था।
था ना आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में दिया है आकृति में कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। दर्शाइए कि ए डी छोटा है बी से, बी सी से। अब क्या इसमें आकृति में कोण ए और बी छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा कोण है, स्मॉल लिख लेते हैं, और ये बिग कोण है, लार्ज है। और ऐसे ही कोण सी छोटा है तो ये स्मॉल है और ये बिग या लार्ज है, बी लिख लो, एल लिख लो। आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो इसमें दिया है कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। और हमने दर्शाना है ए डी छोटा है बी सी से। इसमें बी सी भुजा ए सी से लंबी दिखाने हैं। प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी में छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ। कोण बी क्या है, छोटा है कोण ए से, या कोण ए बड़ा है कोण बी से। इनमें दोनों में बड़ा कौन सा है, कोण ए बड़ा है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। अतः ए के सामने वाली भुजा है बी ओ, ये बड़ी होगी किससे, बी के सामने वाली भुजा ए ओ। और इसका रीजन है बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। अब ऐसे ही त्रिभुज सी ओ डी में, इसमें क्या दे रखा है, कोण सी छोटा है कोण डी से, या कोण डी बड़ा है कोण सी से। कोई सा भी आप लिख सकते हो। अब सी और डी, ये कोण सी है, ये छोटा है, और कोण डी बड़ा है। इसके सामने वाली भुजा ओ सी, अतः ओ सी बड़ी है और ये छोटा, तो इसके सामने वाली भुजा ओ डी। इसको तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और जो इसका रीजन है वही है जो ऊपर वाला है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी होती है। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। अब जो बड़े वाले को एक साइड में रखें, बी ओ बड़ा है ए ओ और ओ सी बड़ा है ओ डी से। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी ओ प्लस ओ सी बराबर है ए ओ, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा रहेगा ए ओ प्लस ओ डी। बी ओ और ओ सी, बी ओ सी कितना आ गया, बी सी। बी सी ये बड़ा है, ए ओ और ओ डी, ए ओ डी, तो ए डी। या इसको लिख सकते हैं ए डी छोटा है बी सी से, और हमने यही सिद्ध करना था, जो ए डी है ये बी सी से छोटा है। था ना आसान क्वेश्चन, आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी है। सबसे छोटी सबसे बड़ी मतलब क्या है, ये भुजा इन तीनों भुजाओं से छोटी है और ये भुजा इन तीनों भुजाओं से बड़ी है। तो दर्शाइए कि कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। बस यही बात समझनी है। ए सी सबसे छोटी तो इन तीनों भुजाओं से छोटी है, और सी डी सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब इन तीनों भुजाओं से बड़ी क्या, डी सी है। सिद्ध क्या करना है, कोण ए बड़ा है कोण सी से, और दूसरा है कोण बी बड़ा है कोण डी से। प्रमाण। अब हमने सबसे पहले ही देखेंगे ए और सी, तो ये चतुर्भुज है और हमारे पास जो एस में इकाई थी वो क्या थी, त्रिभुज की थी। हम त्रिभुज बना लेते हैं, पहले ए और सी को मिला लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं कोण 1 और ये कोण
2 और ये कोण 3 और ये कोण 4। अब हो गए ना 2 त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, रचना कर सकते हैं। AC को मिला, ठीक है। अब देखें पहले वाले इस त्रिभुज में देख लेते हैं। त्रिभुज ACD में 2 भुजा हमारे को पहले से पता है और ये तीसरी हमने बना रखी है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी चतुर्भुज में? CD। तो CD AD से बड़ी है, तो हम यही लिखेंगे CD बड़ी है AD से। ये जो भुजा है ये इस भुजा से बड़ी है, ठीक है। इसके सम्मुख कोण कौन सा होगा? A। एक कोण 1, अतः लिखेंगे अतः कोण 1 बड़ा है कोण 3 से। समीकरण नंबर 1। और इसका रीजन क्या है? बड़ी भुजा सम्मुख कोण बड़ा होता है। ऐसे ही त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB क्या है? ये सबसे छोटी भुजा है, तो AB छोटी है BC से, या जो BC है ये किससे बड़ा? AB से बड़ी भुजा है। ये सबसे बड़ी थी तो ये इससे भी बड़ी है, ये सबसे छोटी है तो ये इस भुजा से छोटी है। तो बड़ी भुजा कौन सी होगी? BC। BC का सम्मुख कोण क्या? 2 और AB के सम्मुख कोण क्या? 4। अतः कोण 2 ये आएगा बड़ा। दोबारा लिखते हैं, कोण 2 बड़ा है कोण 4 से। ये समीकरण नंबर 2 और इसका रीजन भी यही है, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण इधर रखी होगी उनको जोड़ना और घटाना होता है, ज्यादातर जोड़ ही होता है इसमें। तो जो बड़े वाली भुजाएं हैं ये एक तरफ होते हैं, बड़े वाले कोण भी क्या होते हैं? एक तरफ ही रखते हैं। कोण 1 बड़ा है कोण 3 से और कोण 2 बड़ा है कोण 4 से। तो कोण 1 और 2 का जोड़ कोण 3 और कोण 4 से बड़ा होगा। कोण 1 और 2 ने जोड़े तो 1 और 2 ने जोड़े तो क्या बनता है? कोण A। और ये बड़ा होगा, 3 और 4 को जोड़े कोण C। तो जो फर्स्ट पार्ट है कोण A बड़ा है कोण C से, होगा ना सिद्ध। अब इसी प्रकार अब इस भुजाओं को भूल जाओ, अब C और D को मिला लो। तो अब त्रिभुज की बात करेंगे। इस त्रिभुज में 1 2 3 4 था, इसको ले लो 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। अब त्रिभुज ABD में ये भुजा सबसे छोटी आ गई, तो ये भुजा AD से छोटी है। तो AD बड़ी है AB से। ये क्या था? AB सबसे छोटी, तो AB छोटी होगी AD से, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? AD बड़ी है AB से। और AD के सामने वाला कोण, AD के सामने वाला कोण है 7, तो कोण 7 बड़ा होगा। AB के सामने वाला कोण है 5। समीकरण नंबर 3। और इसका रीजन वही है, जो बड़ी या लंबी भुजा है का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब ऐसे ही त्रिभुज BCD में, BCD में ये भुजा सबसे बड़ी है। जो CD है ये किससे बड़ी है? BC से। और CD के सम्मुख कोण 8। अब हम इस त्रिभुज की बात करें, इस वाली त्रिभुज की, तो DC या CD के सामने वाला कोण क्या? 8 और BC के सामने वाला कोण क्या? 6। तो कोण 8 है कोण 6 से बड़ा हुआ, और ये समीकरण नंबर हो गया 4। और इसका रीजन भी यही है, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, फिर वही बात, जो लंबी साइड में एक तरफ रखेंगे या लंबे कोण वो एक तरफ रखेंगे। 7 5 से बड़ा है और 8 6 से बड़ा है, तो कोण 7 जमा कोण 8
ये बड़ा होगा कोण 5 प्लस कोण 6। अब देखो कोण 7 और 8, 7 और 8 क्या होता है कोण बी, ये बड़ा होगा 5 और 6, 5 और 6 किससे बड़ा, बड़ा डी से, 5 और 6 को क्या बोलेंगे डी। तो कोण बी बड़ा है कोण डी से, और पहले हमने सिद्ध किया था कोण ए बड़ा है कोण सी से, यही सिद्ध करना है ना, बस ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये जो भुजा है ये इस भुजा से बड़ी है, और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, ये कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर ये वाला कोण पी एस क्यू से बड़ा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आकृति में क्या दिया है पी आर बड़ा है पी क्यू से, और इसको 1 और 2 मान लो, और कोण 1 बराबर है कोण 2। सिद्ध करना है कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। प्रमाण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये भुजा बड़ी है, तो इससे क्या होगा, तो पी आर के सामने वाला कोण क्यू, क्यू का मतलब पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, इसको कोण क्यू ही लिख लेते हैं, ये बड़ा होगा पी क्यू, छोटा ना, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा कोण आर। और इसका रीजन क्या है, बड़ी भुजा सम्मुख कोण बड़ा होता है, ये भुजा लंबी है तो ये कोण बड़ा होगा, और ये भुजा छोटी थी तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, अब आ जाओ इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस में त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180, तो कोण क्यू जमा कोण 1 और जमा कोण ये पी एस क्यू बराबर है 180 डिग्री। ये होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही त्रिभुज पी एस आर में कोण आर जमा कोण 2 जमा कोण ये तीसरे वाला पी एस आर, ये भी क्या 180, और इसका भी क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब ये भी 180 है तीनों का जोड़, अब इन तीनों कोणों का योग कितना 180, और इन तीनों कोणों का योग भी क्या 180, तो ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिखो कोण आर प्लस कोण 2 प्लस कोण पी एस आर बराबर है कोण क्यू प्लस कोण 1 जमा कोण पी एस क्यू। अब इस बात को हमने ध्यान से देखना है, क्या देखना है, कोण 1 और 2 बराबर है, तो कोण 1 और 2 ये आपस में कट गए, तो क्या बचता है यहां से कोण आर जमा कोण पी एस आर बराबर है कोण क्यू जमा कोण पी एस क्यू। लेकिन एक चीज और है जो हमने ऊपर सिद्ध किया था, क्या था, कोण क्यू बड़ा है कोण आर से, जो ये कोण क्यू है ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये अगर ये दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है और ये हिस्सा बड़ा है तो ये हिस्सा क्या होगा छोटा। जैसे 10 जमा 16 और 12 जमा 14, इनका जोड़ 26 और इन दोनों का जोड़ 26। अगर 12 10 से बड़ा है, ये बड़ा है, 12 बड़ा है, तो दूसरे बड़ा हिस्सा क्या होगा, ये छोटा होगा, किससे, दूसरे हिस्से से। यही चीज है, अगर Q R से बड़ा है, Q है इन दोनों को लें, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दूसरे हिस्से में क्या होगा, ये छोटा होगा और ये इसका दूसरा छोटे का दूसरा हिस्सा बड़ा होगा। अतः कोण PSR बड़ा होगा कोण PSQ, और हमने यही सिद्ध करना था, कोण PSR
बड़ा है कौन, PSQ, है ना सर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए गए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। पहले स्टेटमेंट को समझो। एक रेखा पर, L एक रेखा है, दिए गए एक बिंदु से जो उसके ऊपर स्थित नहीं है, ये बिंदु होगा हमारा P से हमने रेखाखंड खींचा है, एक होगा, दूसरा खींच दें, तीसरा खींच दें, चौथा, जितने हम इसमें से खींच सकते हैं। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत खींचे जा सकते हैं, में सबसे लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। अगर हम इसको PM मान लें तो PM सबसे छोटा होगा क्योंकि ये लंब है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रेखा बहुत सारे मानने के बजाय एक ही बिंदु और मान लेते हैं, और जैसे ये ले लिया N, अगर ये N से छोटा है तो सभी से छोटा हम इसको मान लेंगे। दिया है L एक रेखा है और P एक बिंदु जो रेखा पर नहीं है, और PM लंब है L पर, रेखा L पर, और कोई बिंदु N है, N अन्य बिंदु L पर स्थित है। सिद्ध करना है PM जो लंब है ये छोटा है PN से। प्रमाण, PM ये लंब है, 90 डिग्री का कोण है, और PN मिला दिया तो क्या होगा, त्रिभुज PMN में कोण M बराबर है 90 डिग्री। दिया ही लंब दे रखा है ना। अब कोण P प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एक 180 डिग्री होता है। अब जो M हो कितना है, 90 डिग्री है, 90 रख दो इसमें, कोण P जमा 90 जमा N बराबर 180, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाए, कोण P जमा कोण N बराबर 90 डिग्री। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोण P जमा कोण N बराबर है कोण M। अब ये 90 डिग्री है और इन दोनों कोणों का योग भी क्या है, 90 डिग्री है, तो M है ये दोनों के बराबर है। तो इसे क्या कह सकते हैं, जो कोण M ये इन दोनों से बड़ा है, तो हम M और N की तुलना करेंगे, तो कोण N क्या होगा, ये छोटा है कोण M से, ये 90 डिग्री है और इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, तो M 90 सबसे बड़ा होगा। M है वो किससे बड़ा है, N से, या कोण N है ये कोण M से छोटा है, ठीक है। और N के सामने वाली भुजा क्या होगी, PM, और छोटा है M के सामने वाली भुजा क्या होगी, PN, और इसका रीजन क्या है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंबी होती है। अतः यही तो हमने सिद्ध करना था, जो PM है ये छोटा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लंब है वो सबसे छोटा रेखाखंड होता है। अतः लंब रेखाखंड खींचे गए अन्य रेखाखंडों में सबसे छोटा होता है। यही हमने सिद्ध करना था। एक्सरसाइज 7.4 या चैप्टर 7 सातवां त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिसमें कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स करें, मैं उसको जरूर दोबारा सॉल्व करके आपके पास भेजूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।